हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने पंचायती राज व्यवस्था पर डिटेल्ड फैक्चुअल स्टडी की। सभी फैक्ट्स को काफ़ी अच्छे से समझा। पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से समझने के लिए आप पहले पिछले वीडियो पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आई बटन पर भी प्रेस करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पंचायती राज व्यवस्था में प्रश्न सर्वाधिक किस सेक्शन से बनते हैं, और देखा जाए तो वो सेक्शन आर्टिकल्स का ही है। इतने सारे आर्टिकल्स हैं जिन्हें याद कर पाना काफ़ी कठिन है। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं इन आर्टिकल्स पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन और कमाल की ट्रिक देने वाली हूँ, जिससे आपको पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझते हैं, और वीडियो के लेटर पार्ट में मैं आपको ट्रिक भी समझाऊंगी कि किस तरीके से इन आर्टिकल्स को आपको याद रखना है। इसके लिए वीडियो में बने रहें हमारे साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भारतीय संविधान में जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल्स हैं? 243 से लेकर 243 ओ तक। अगर इंग्लिश में देखें, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल वाइज देखें तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, और अगर हिंदी में देखें तो 243 क से लेकर 243 ण तक। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन सभी आर्टिकल्स को पहले देखते हैं। आर्टिकल 243, ठीक है, आर्टिकल 243 में क्या है? परिभाषा। परिभाषा मतलब कोई डेफिनेशन, ठीक है, कि ग्राम पंचायत क्या होती है, पंचायत क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से जो है इनकी परिभाषा पूरी समझाई गई है। किस में? आर्टिकल 243 में। ठीक है, अगला देखते हैं 243 ए या 243 क। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें है ग्राम सभा। ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा किस तरीके से बनाई जा सकती है, इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा का पूरा उल्लेख जो है 243 ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं आर्टिकल 243 बी या 243 ख। इसमें क्या दिया हुआ है? पंचायतों का गठन। ठीक है, पंचायतों का गठन जो है किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, पंचायतों के क्या क्या कार्य हैं, किस तरीके से इसका गठन होगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है किस में है? 243 बी में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 243 सी या 243 ग। इसमें क्या है? पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना किस तरीके की है? मैंने आपको बताया था पंचायतों की संरचना या पंचायत किस तरीके से है, 3 टायर सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा अगला देखते हैं 243 डी। 243 डी या 243 घ, ठीक है, सीटों का आरक्षण। अब सीटों के आरक्षण में अगर देखें रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो SC ST के लिए जितनी भी उस स्टेट की या उस राज्य की जनसंख्या होगी, ठीक है, उस रेशो के अकॉर्डिंग जो है SC ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। और अगर महिलाओं की बात करें तो 1/3 जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। लेकिन कुछ राज्यों में अब लगभग सभी राज्यों में इस व्यवस्था को लागू करने की बात भी चल रही है, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया। तो अभी हम यही कहेंगे कि कुछ राज्यों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। अगला देखते हैं 243 ई या 243 अंगा। पंचायतों का कार्यकाल। अब देखिए पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 साल का, 5 इयर्स। ठीक है, जो भी पंचायत बनेगी उसका कार्यकाल कितने समय का होगा? 5 साल का होगा।
लेकिन विघटन की स्थिति में या जब भी वो पंचायत का डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, तो डिसोल्यूशन के 6 महीने के अंदर चुनाव अगली पंचायत के लिए होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को, इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला देखते हैं 243F या 243 च, सदस्यता के लिए अयोग्यता, ठीक है। सदस्यता के लिए अयोग्यता मतलब इसमें ये है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, 21 वर्ष की आयु होना कंपलसरी है, ठीक है। 21 वर्ष की आयु होना चाहिए। अगर 21 वर्ष से कम है तो वो व्यक्ति सदस्य बनने के लिए अयोग्य है, ठीक है, उसको पंचायत का सदस्य नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अगला देखते हैं 243G या 243 छ, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो पंचायतों की क्या क्या शक्तियां हैं, उनके क्या क्या अधिकार और क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, ये सभी 243G में बताए गए हैं। अगला देखते हैं 243H या 243 ज, करारोपण की शक्ति। कर को रोपित करने की शक्ति या कर लगाने की शक्ति पंचायतों को दी गई है कि वो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, एक अपने अकॉर्डिंग जो है एक सही लेवल पर कर लगा सकते हैं, ठीक है, कर वसूल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं 243I या 243 झ, वित्तीय वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग का गठन, एक तरीके से जो है वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, ठीक है। वित्त की व्यवस्था करने के लिए, पंचायतों को वित्त व्यवस्था प्रदान करने के लिए एक वित्त आयोग का भी गठन होना चाहिए। इसके बाद 243J या 243 पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण। अब देखिए, अंकेक्षण मीन्स ऑडिटिंग, ठीक है। जितने भी पंचायत के लेख होंगे या उनके जो अकाउंट्स होंगे उनकी ऑडिटिंग भी ज़रूरी है, ठीक है, कि पूरा ब्यौरा रहे, ठीक है। इसके लिए जो है 243J में पंचायतों के लेखों की ऑडिटिंग होनी चाहिए, इस चीज़ को बताया गया है। अगला देखते हैं 243K या 243 टा, पंचायतों का चुनाव। पंचायतों का चुनाव जो है किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, और कौन इस चुनाव को कराएगा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायतों का चुनाव कराएगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, 243K में। इसके बाद अगला देखते हैं 243L या 243 ढ, संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, ठीक है। अब देखिए, जो यूनियन टेरिटरीज हैं या जो संघीय क्षेत्र हैं, किन किन संघीय क्षेत्रों पर जो है ये लागू होगा, इसके बारे में 243L में बताया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं 243M या 243 ड, कतिपय मामले में इस भाग में लागू ना होना। अब जैसे कुछ मामलों में, जैसे जो है नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। कुछ इन क्षेत्रों में जो है पंचायत व्यवस्था लागू नहीं होती है, ठीक है, पंचायत व्यवस्था यहाँ लागू नहीं होती है। यहाँ पर जनजातीय परिषद है, ठीक है, यहाँ क्या है, जनजातीय परिषद, ठीक है। इस तरीके से इस फैक्ट को समझेंगे। अगला देखते हैं 243N या 243 ढ, पहले विद्यमान कानून एवं पंचायतों का लागू रहना। जो पहले से जो कानून पंचायतों के लिए बनाकर रखे गए हैं, ठीक है, उनका लागू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो मतलब एज इट इज़ बने रहेंगे। जैसे अगर कुछ नए रूल्स भी बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले के कानून हैं वो उनमें कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। जो पहले से कानून और जो व्यवस्थाएं लागू हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है, कंटिन्यूअस रहेंगी, ठीक है। अगला देखते हैं 243O या 243 ड़, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। पंचायतों के जो भी चुनाव होंगे या
जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें न्यायालयों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, नो ज्यूडिशरी इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है न्यायालय इलेक्शंस पर या उनके मामलों में किसी तरीके की कोई रोक नहीं लगा सकता। 243O में इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए, आपने सभी आर्टिकल्स को अच्छे से समझ लिया। अब हम आते हैं ट्रिक पर। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। शुरू करते हैं सबसे पहले 243 में परिभाषा से। देखिए, कोई भी चीज़ होती है, हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक होता है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले क्या आती है, उस चीज़ या उस टॉपिक की परिभाषा, ठीक है। तो बहुत इजी है कि 243 में क्या है, परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है। उसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। अगला देखते हैं 243A, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसको जो है इंग्लिश में याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब अल्फ़ाबेटिकली अगर आप इन आर्टिकल्स को ध्यान रखेंगे तो आपको ट्रिक आसानी से समझ में आएगी और याद भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आप 243A को देखिए, ठीक है। 243A को अगर देखते हैं तो A से क्या होता है, A से या अ से क्या होगा, अनाज। अनाज कहाँ बोया जाता है, ठीक है। अनाज ज़्यादातर कहाँ पर उसकी पैदावार होती है, गांव में, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अनाज कहाँ, गांव में। तो ग्राम सभा कहाँ पर आया, 243A में ग्राम सभा का गठन, ठीक है। तो A से क्या हो गया, अनाज। अनाज कहाँ, गांव में, ठीक है। अनाज कहाँ बोया जाता है, ज़्यादातर गांव में, ठीक है। इसके बाद 243B पर आते हैं। B से क्या है, B से होता है, क्या होता है B से, बनाना, ठीक है। B से बनाना, तो क्या बनाना, क्या बनाया अपन ने, पंचायतों को बनाया, ठीक है। पंचायतों का गठन हुआ, पंचायतों को बनाया, ठीक है। तो B से क्या हो गया, बनाना, पंचायतों को बनाना, ठीक है। इसके बाद आते हैं 243C पर। C से क्या होगा, स से, C से क्या होगा, संरचना, ठीक है। तो किसकी संरचना, पंचायत पढ़ रहे हैं हम, तो किसकी संरचना, पंचायतों की संरचना। C से क्या हो गया, संरचना। देखो, A से हो गया अनाज, B से हो गया बनाना, C से हो गया संरचना, ठीक है। अगला देखते हैं 243D। D मतलब हो गया दबे हुए, ठीक है। दबे हुए मतलब कैसे, ठीक है। दबे हुए वो लोग हैं जो समाज में पिछड़े रह गए, आरक्षण दिया जाता है, उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो D से हो गया दबे हुए, और दबे हुए लोगों के लिए आरक्षण। 243E पर आते हैं। E से क्या होता है, E से होता है ईयर। ईयर मतलब अब यहाँ पर EAR ईयर है, लेकिन अगर ये ईयर कर दिया जाए तो वही कार्यकाल, ठीक है। कितना काल या कितना समय पंचायतों के कार्यकाल के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो हो गया कार्यकाल, ईयर मतलब कार्यकाल, ई से ईयर। अगला देखते हैं 243F। F से फेलुअर, ठीक है। अब देखिए, फेलुअर मतलब अयोग्य, ठीक है। फेल हो गया, कैसे फेल हो गया, कैंडिडेट बनने के लिए उसकी आयु जो है 21 वर्ष से कम है तो फेल हो गया, ठीक है। फेल हो गया तो अयोग्य हो गया, ठीक है। तो सदस्यता के लिए उसकी अयोग्यता घोषित हो गई, ठीक है। तो F से क्या हो गया, फेलुअर। इसके बाद अगला देखते हैं 243G। G से क्या होता है, जीनियस, ठीक है। G से क्या होता है, जीनियस। अब जीनियस लोग जो होते हैं उनमें काफ़ी शक्ति होती है, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं वो लोग, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पंचायतों की शक्तियाँ किस में आ गई, G में आ गई। जीनियस लोगों के पास शक्ति होती है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं वो लोग। तो G से जीनियस, और जीनियस लोगों के पास क्या होती है, शक्ति, ठीक है। अगला देखते हैं 243H, ठीक है। H में क्या है, करारोपण की शक्ति। अच्छा, H से हो गया हम टैक्स किसको देते हैं, ठीक है। हम लोग टैक्स देते हैं ना, ठीक है। हम लोग टैक्स भरते हैं, ठीक है, सरकार को टैक्स देते हैं। तो H से हो गया हम, और हम क्या करते हैं, हम टैक्स देते हैं, ठीक है, सरकार को। 243I वेरी इजी है। I से क्या होता है, इनकम, और इनकम से रिलेटेड बात कहाँ पर आ रही है, ये वित्त से, फाइनेंस से रिलेटेड आ रही है बात, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वित्त आयोग की बात हो रही होगी, ठीक है। इनकम मतलब पैसे से रिलेटेड कोई बात हो रही है, ठीक है। तो वित्त आयोग, इसमें I से इनकम, और इनकम में क्या आएगा, वित्त आयोग। अगला देखते हैं 243J। J से क्या होता है, जांच,
ठीक है। जांच, किसकी जांच? लेखों की जांच, ठीक है। ऑडिटिंग, अंकेक्षण, ठीक है। तो जे से क्या हो गया? जांच। 243 के पर आए तो के से क्या होगा? कैंडिडेट, ठीक है। अब पंचायत के कैंडिडेट का क्या होगा? चुनाव होगा, तभी तो कैंडिडेट चुने जाएंगे ना। यहाँ पर के लिखा है लेकिन कैंडिडेट की स्पेलिंग सी होती है, लेकिन के से अपन ने इसको क्या बना दिया? कैंडिडेट, ठीक है। अगला देखते हैं 243 एल। एल से क्या होगा? लागू होना। मैंने आपको बताया था संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। एल से हो गया कि संघीय क्षेत्रों में लागू होना। और अगला देखते हैं 243 एम, ठीक है। एम से क्या हो गया? कि कतिपय मामलों में लागू नहीं होगा। एम से हो गया मना। ऊपर मैंने आपको देखिए क्या बताया, एल से क्या हो गया? लागू, मतलब कुछ संघीय क्षेत्रों में लागू होगा। एम से क्या होगा? मना, ठीक है, कि इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, उसकी मना ही हो गई, मना हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं 243 एन। एन से क्या है? निरंतर। निरंतर मतलब मैंने आपको बताया था कि जो व्यवस्थाएं या जो कानून पहले से विद्यमान है वो निरंतर चलते रहेंगे, वो लागू रहेंगे, ठीक है, उन्हें नहीं बदला जा सकता। ओके। इसके बाद 243 ओ। 243 ओ। ओ से क्या होगा? ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर कौन करता है? ठीक है, जजेस करते हैं ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर जजेस, और जजेस ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा किससे? कोर्ट से। तो सीधी सी बात है, न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होगा किसमें? चुनावी मामलों में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। ए से क्या हो गया? अनाज। अनाज कहाँ बोया जाता है? गांव में बोया जाता है मोस्टली, बोया शहर में भी जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है, अपन याद करने के हिसाब से समझ रहे हैं, ठीक है। ए से अनाज, अनाज कहाँ बोया जाता है? गांव में। 243 बी को अगर देखें तो बी मतलब हो गया बनाना। क्या बनाएंगे? पंचायतों को बनाएंगे, पंचायतों का गठन करेंगे, ठीक है। सी, सी से क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा संरचना। तो हम पंचायत पढ़ रहे हैं तो पंचायतों की संरचना, ठीक है। संरचना में 3 टायर सिस्टम आएगा। 243 डी की बात करें अगर, डी, डी से हो गया दबे हुए लोगों के लिए आरक्षण, ठीक है। ई, ई से क्या हो गया? ईयर। ईयर मतलब कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल। पंचायत पढ़ रहे हैं तो पंचायतों की कार्यकाल की यहाँ पर बात हो रही है, ईयर्स की बात हो रही है कि कितने ईयर्स के लिए एक पंचायत जो है बनाई जा सकती है, ठीक है। एफ, एफ से क्या हो गया? फेलुअर। फेलुअर मतलब अयोग्य, ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद 243 जी, जी की बात करें तो जीनियस। जीनियस लोग क्या होते हैं? जीनियस लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनमें काफ़ी शक्ति होती है। तो किसकी शक्तियों की बात होगी? ऑब्वियसली पंचायतों की शक्तियों की। 243 एच, एच से क्या होगा? एच से हम टैक्स भरते हैं किसको? सरकार को, ठीक है। तो किसकी बात आ गई यहाँ पर? करारोपण की बात आ गई, ठीक है। इसके बाद 243 आई, आई से क्या होगा? इनकम। इनकम की बात आई तो क्या बात आएगी? वित्त की बात आएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं जे, जे से क्या होगा? जांच। किसकी जांच होगी? पंचायत के लेखों की जांच होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं के पर। के से क्या होगा? कैंडिडेट। कैंडिडेट के चुनाव करवाएंगे तभी तो कैंडिडेट का चुनाव होगा, तभी तो जो है पंचायतों के मेंबर्स चुने जाएंगे ना, ठीक है। तो पंचायतों का चुनाव होगा तभी जो है हमें कैंडिडेट्स मिलेंगे। 243 एल, एल से क्या होगा? लागू, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में, संघीय क्षेत्रों में लागू होना। और एम से क्या होगा? मना, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, ठीक। इसके बाद एन, एन से क्या होगा? निरंतर, ठीक है, कि जो पहले से कानून व्यवस्था है वो निरंतर चलती रहेगी। ओ से क्या हो जाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर कहाँ होता है? न्यायालयों में। तो न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होगा चुनावी मामलों में। तो इस तरह से हमने सारे आर्टिकल्स और उनकी ट्रिक को समझा। मुझे लगता है आपको सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे और उनकी ट्रिक भी याद हो गई होगी। नहीं याद हुई तो आप 2-3 बार और इस वीडियो को जब देखेंगे तो बहुत आसानी से सब याद हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।